नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने आप लोगों के लिए डाला है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। प्लीज इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अगर आप जैसे कोर्सेज वगैरह सीखने में इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए है। अगर आप सिर्फ रीडिंग्स देखते हैं तो वो मैसेज आपके लिए नहीं है। वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग, ठीक है। आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं? ओके, चलिए लेट्स सी। इस समय पर, स्पेसिफिकली इस समय पर इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है? दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये जो है एक जनरल रीडिंग भी है, यानी कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। चलिए एक जनरल एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है नंबर 30। ये महीने की तारीख भी हो सकती है गाइस और ये एज भी हो सकती है। देन वी हैव नंबर 42। अ लॉट ऑफ ड्रीमिंग इज गोइंग ऑन, बहुत सारी ड्रीमिंग जो है वो चल रही है। देन वी हैव नंबर 50। देन वी हैव नंबर 47 एंड वी हैव नंबर 19। इस समय की जो आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी है एंड व्हाट ऑल यू आर मैनिफेस्टिंग, नंबर 4। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मिल करके आप लोग निकालने की कोशिश कर रहे हो। लेट मी अरेंज द कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है इसमें काफी सारी चीजें शुरुआत से ही हिडन रही हैं और आप अभी भी इस समय पर भी इन सब चीजों को सेंस कर रहे हो कि जैसे कुछ तो बात है, देयर इज समथिंग स्पूकी और समथिंग शेडी, कुछ शेडी एनर्जी है। एज इन ये व्यक्ति जो है आधी बातें बताते हैं, आधी बातें छुपाते हैं, या आपकी एनर्जी है। यहाँ पे जो ये वाइब आ रही है ना कार्ड की, ये लिटिल रेड राइडिंग हुड की, अगर आपने कहानी सुनी है तो ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। ओके, पीछे से जो भेड़िया है वो दाव लगा रहा है अंधेरे में। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के कनेक्शन से अलग है, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन आप लोगों का भला नहीं चाहते हैं या आप लोगों को अलग देखना चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो दाव लगा रहा है। थोड़ा सा आपको ना ईविल आई से भी बचने के लिए एक इंडिकेशन दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस समय पर ऑल द ओवरऑल आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो बैलेंस आउट हो रही हैं। आप लोग इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड दोनों को ही धीरे धीरे बैलेंस कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इमोशनल एनर्जी इस समय पर आप दोनों की बढ़ी हुई है। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप धीरे धीरे चीजों को मैनेज कर रहे हैं, आप एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की तरफ से, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत पॉजिटिव चीज है आप दोनों के लिए। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक इंसान आप दोनों में से ऐसा है जो कि अगर आप ये जो रीडिंग है लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो कोई एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा अभी प्यार में है, बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत गहराई में जैसे पहुंच गए हैं और वहां से राइज होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी बबल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बबल ऑफ इल्यूजन में भी। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इल्यूजन है इनके इर्द गिर्द, उस इल्यूजन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंबाइंड एनर्जी है, ये आपकी भी हो सकती है, सामने वाले पर्सन की भी हो सकती है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, लीब्रा राशि वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड वी हैव द ओवर थिंकर्स, वर्गो। ओके, वर्गो वाले जो है काफी सारे लोग हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है विद दिस कार्ड, विद दिस ब्यूटीफुल 47 नंबर कार्ड के एक डिवाइन इंटरवेंशन आप लोगों के कनेक्शन में है और आप लोगों को संभाला जा रहा है, जैसे गिरने से संभाला जा रहा है, किसी हार्म से आप लोगों को संभाला जा रहा है। आप लोगों की सिचुएशन में कुछ टेम्पटेशन जो है वो जरूर से इन्वॉल्व है। वी हैव दिस एप्पल ऑफ ईव। ओके, अगर आप लोगों ने ईडन गार्डन की कहानी सुनी है
तो वहां पे एडम और ईव की स्टोरी अगर आपने सुनी है तो आप ये मैसेज समझ पाएंगे। ये टेम्पटेशन है, ओके। टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर रहा है कोई व्यक्ति कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं देखना, नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना, ओके। मन में बहुत कुछ चल रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाकर के चीजों को ओवर एनालाइज करने की भी कोशिश करी जा रही है। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स के इस समय पर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स इस समय पर क्या है। आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड, दिस इज 5 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है सी पास्ट में आप लोगों का जिसको ठीक से ना सुलझाया नहीं गया है। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड, नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, next we have 5 of Pentacles and we have King of Pentacles। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे काफी सारे लोग, क्योंकि ये जनरल एनर्जी चेक है गाइस, तो यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। एंड आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ये अपने मन की बहुत सारी भावनाओं को इस समय पर छुपा रहे हैं और इनकी लाइफ में अभी कोई मेजर डिस्टर्बेंस आया है जिसके बारे में इन्होंने आपसे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ये आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं या ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर कई लोगों के लिए मैनिपुलेशन से जुड़ी वाइब भी आ रही है विद द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ कार्ड। दोनों की एनर्जी, आपकी और आपके पर्सन की, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वेरी वेरी स्ट्रांग एनर्जी। और आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपने आप को सही भी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो आसानी से किसी के आगे झुक जाएगा या माफी मांग लेगा अगर कोई गलती हुई है तो। एक तो ये जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे हमारे मिस्टर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत अकड़ू हैं, बहुत अकड़ू इंसान, बहुत काम में बिजी रहने वाला पर्सन। कई बार आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ दैट यू वांटेड दैट पर्सन और यू नीडेड देम अराउंड यू। आपको जरूरत थी इस व्यक्ति की आपके इर्द गिर्द, आपके साथ में, और ये अवेलेबल नहीं थे या इन्होंने कई बार आपको अबैंडन्ड फील कराया है, आपको बहुत ज्यादा अकेला महसूस करवाया है। और इनकी वजह से मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको कुछ मेजर फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं या लॉसेस से अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति चाह रहा है कि आप उनको भी टाइम दें, आप फैमिली को भी टाइम दें, आप सारी चीजें एक साथ में आप मैनेज करें। तो एक अननेसेसरी बर्डन जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन सब चीजों से डिस्कनेक्ट करके जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। दीज आर ऑल इंट्यूटिव मैसेजेस। अगर आप लोग लेटर्स जानना चाहते हैं, नेम इनिशियल्स जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे एच दिखाई दे रहा है। एच से किसी का नाम शुरू होता है, डब्ल्यू से किसी का नाम शुरू होता है, ठीक है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं और ये आपके जो सरनेम है उनके भी फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। वी हैव लेटर एस ऑल्सो, वी हैव लेटर टी ऑल्सो, वी हैव लेटर जी ऑल्सो, पी भी हमारे पास में है, के भी हमारे पास में है, और डी और एस भी यहाँ पे बहुत हाईली इंडिकेट हो रहे हैं बार बार। एस से शायद बहुत सारे लोगों का नाम है, ओके। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही हो सकते हैं, ठीक। सो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी, जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है इमोशंस वाइज आपको लेकर के किंग ऑफ वॉन्ड्स की है। कुल मिलाकर के ये जो व्यक्ति हैं अपने सारे डरों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो पास्ट के बारे में रहेगा, आप लोगों की बीती हुई जो बातें हैं उनके बारे में ज्यादा ये सोचने वाले हैं, उन चीजों पे ये ज्यादा फिक्सेटेड रहने वाले हैं। एंड दिस पर्सन इज वेयरिंग अ क्राउन, दैट मीन्स यहाँ पे अभी मेरा ध्यान बार बार स्पिरिट जो है वो क्राउन की तरफ लेकर के जा रहे हैं, विच इज शोइंग कि ये पर्सन थोड़ा सा शायद आपने इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दे दी है। एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम इनके सर चढ़ गई हैं, तो आपको थोड़ी सी ना पावर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरी जो सोल फैमिली कनेक्टेड है, सब फेमिनाइन एनर्जी वाले बहुत सारे हैं, सॉफ्ट एनर्जी वाले, फेमिनाइन एनर्जी वाले, इमोशनल एनर्जी वाले, जिनकी इमोशनल साइड, शक्ति साइड जो है वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। आप लोगों को थोड़ी सी अपनी पावर आज के दिन में अपने हाथ में लेनी है, ठीक है। और स्पेशली इस टाइम में अगर कोई भी आप डिसीजन या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें आपको हल्का सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, पूरी तरीके से इमोशंस में बह करके नहीं जाना है, ओके गाइस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे, अभी इस समय की जो एनर्जी है। एंड आई रियली होप कि रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे।
और जाते जाते वही है भाई, अपना एक लाइक दे दीजिएगा, दैट इज माय एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।